केवल ये बात मैं कह नहीं रहा हूं, मैं करता भी हूं। इसलिए मुझे कहने का अधिकार है कि गौरी गोपाल में कोई जातियों का भेद नहीं है। यहां पर है, हमारे यहां सबके लिए द्वार खोले, हर मां हर व्यक्ति को भोजन पानी, सबके लिए एक सी व्यवस्था, सबके लिए एक प्रकार से पानी की व्यवस्था, एक प्रकार से भोजन की व्यवस्था। हाँ या ना? फिर कह बस नहीं रहे हैं, कर रहे हैं। इसी से हम भारतीयों का भला है। गौरी गोपाल आश्रम में कितनी सेवाएं चल रही हैं, आप लोग आकर के अपनी आंखों से देख सकते हैं। सोचिए कि इस देश में मदरसे कितने हैं, पर गुरुकुल कितने हैं? मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है, आप किसी से छिपा नहीं है। हमारे देश में मदरसे कितने हैं और गुरुकुल कितने हैं? आज वृंदावन में गौरी गोपाल गुरुकुल है, जहां 150 बच्चे पढ़ते हैं, और यह दास अनिरुद्ध आपसे भिक्षा मांग मांग कर इन 150 बच्चों को पढ़ाता है। इन बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, वो शिक्षा जिन गुरुकुलों को उजाड़ा मुगलों ने, अंग्रेजों ने, उन गुरुकुलों की स्थापना आप सबके आशीर्वाद सहयोग से ये दास ने की। आज गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं। मदरसों के लिए तो कितनी सारी सरकारी सुविधाएं भी हैं, लेकिन गुरुकुलों के लिए सरकारी कोई सुविधा नहीं है। एक रोटी का आसरा नहीं है। आप भक्त जो सहयोग करते हैं, आप सबके सहयोग से गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे रहते, उनका रहना, पढ़ना, लिखना, कॉपी किताब सब कुछ फ्री है। दास अनिरुद्ध सबकी सेवा करता है, बच्चे पढ़ रहे हैं। ये क्या है? ये राष्ट्र की सेवा है, ये समाज की सेवा है। अब ये 150 बच्चे किसके हैं? भारत के बच्चे हैं, गरीब माँ बाप के बच्चे हैं, गरीब परिवार के, भारत के कोने कोने के बच्चे हैं। आपके 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, आप उन्हें पढ़ाते हैं, लेकिन यह दास अनिरुद्ध का सपना है कि भारत का प्रत्येक बच्चा पढ़े और अपने भारतीय सिस्टम से पढ़े। आज भारत में ना भारतीय शिक्षा है ही नहीं। आप कितने लोग मानते हैं कि भारत आजाद हो गया? कितने लोगों को लगता है कि भारत आजाद हो गया? हमें लगता है कि अभी भारत आजाद नहीं हुआ, अभी भी भारत गुलाम है। आप कितने लोगों का ऐसा लगता है कि भारत अभी भी गुलाम है? क्या गुलामी है बताओ? मैं आपको एक सटीक उदाहरण देके बताता हूं। आज भी हमारा भारत अभी गुलाम ही है, अभी आजादी नहीं आई पूरी। क्यों? सुनो, क्या इस आजाद भारत में आज तक एक भी जज, एक भी वकील, एक भी डॉक्टर और एक भी आईएएस आईपीएस, क्या भारतीय शिक्षा को पढ़कर आज तक कोई जज बना, वकील बना? नहीं। आज बताओ, जितने भी जज, वकील और आईएएस आईपीएस बनते हैं, क्या पढ़ के बनते हैं? विदेशी शिक्षा। मैकाले ने जो शिक्षा नीति लागू की, मैकाले कौन? अंग्रेज। उस मैकाले की जो शिक्षा नीति लागू की, उसने आज तक वही शिक्षा नीति चल रही है आजाद भारत में भी। हाँ या ना? मैकाले की शिक्षा नीति न लागू की इस देश में। मैकाले की शिक्षा नीति आज भी लागू है इस देश में, और आज भी आप वही पढ़ रहे हैं। जब देश आजाद हो गया तो मैकाले की शिक्षा नीति को फाड़कर भारतीय शिक्षा नीति बनानी चाहिए, और भारतीय शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग, भारतीय दर्शन के हिसाब से, भारतीय पुराण वेदों के हिसाब से, भारतीय
वैदिक गणित के हिसाब से, भारतीय विज्ञान के हिसाब से, भारतीय चिकित्सा के हिसाब से क्या दुनिया नहीं मानती कि सबसे बड़ी चिकित्सा आयुर्वेद ने हमारे ऋषि मुनियों ने की? क्या दुनिया नहीं मानती कि सबसे बड़ा आविष्कार जो परमाणु है वो परमाणु बम बनाने वाला ब्रह्मास्त्र से उसने प्रेरणा पाई? जब भारत के इस प्रकार से इतिहास मौजूद है, दुनिया में सबसे पुराना इतिहास भारत का है, तो क्यों नहीं बच्चों को अपने भारतीय वेद पुराण इतिहास के बल पर आईएएस बनाओ, आईपीएस? हमारे यहां न्याय व्यवस्था कैसी थी? जो चोरी करता था उसके हाथ काट लिए जाते थे, हाँ या ना? आज चोरी करने वालों के हाथ काट लिए जाएंगे तो क्या मजाल के भारत में चोरी हो जाए? दंड विधान बहुत अच्छा नहीं है हमारा। बलात्कार करने वाले बलात्कारी को सजा देने में 10 साल लग जाते हैं। सिद्ध हो गया कि यह बलात्कारी है। 16 दिसंबर को दामिनी के साथ जो बलात्कार हुआ दिल्ली में, उस बलात्कार के बलात्कारियों को सजा देने में 10 साल से ज्यादा वक्त लगा, जबकि सिद्ध था कि इन्होंने किया है। एक बेटी को न्याय देने में 10 साल लग रहे हैं। ये शिक्षा भारत की? अरे भारत की शिक्षा तो ये होनी चाहिए कि 1 माह के अंदर न्याय मिल जाए, 1 माह में न्याय मिल जाए। चोरी करने वाले के हाथ काट दो, और बलात्कार करने वाले, अभी देखो ना, वो बंगाल में अभी एक डॉक्टर बहन के साथ रेप हुआ, आप सब अभी अभी जानते हैं। क्या अभी तक उस बलात्कारी को फांसी हुई? अभी ना होगी, अभी तो वो जेल में मौज मस्ती करेगा, जबकि सिद्ध हो गया किसी ने किया है। अब क्या देर है? और ऐसे लोगों को कमरे में फांसी नहीं होनी चाहिए, चौराहे पे लटकाओ, सारी पब्लिक के सामने दो, ताकि डर पैदा हो, अरे उसने किया, हम करेंगे, हमारे साथ ऐसा होगा। इससे बलात्कार रुकेंगे। कमरे में फांसी देने से बलात्कार ना रुकेगा, हाँ या ना? लाइव चले सारे टीवी न्यूज़ों में कि देखो जी ये बलात्कार फांसी पे लटका, ये देखो तड़प रहा है, दिखाओ सबको, हम सब देखें, हम सबको दिखाएं, ताकि आने वाली पीढ़ी ये गलती करने से बचे। अब आपने कमरे में फांसी दी, कैसे दी कौन जान रहा है? दूसरा करेगा, यार उसके साथ क्या हुआ, चलो अपन भी करते हैं, दूसरा भी करेगा। रास्ते में महिलाओं की चैनें खींच ली जाती है, मोबाइल खींच लिया जाता, कई महिलाओं की, बुजुर्गों की मृत्यु तक हो जाती है। कोई सजा नहीं है। आप पुलिस के पास ले जाओ चोर को, गौरी गोपाल में कितने चोर, यहां पर मोबाइल चोर, चैन चोर, यहां भीड़ ज्यादा रहती है, चोरों का भी ध्यान इसी तरफ होता है। हम लोगों ने कितनी बार चोर पकड़ के दिए पुलिस को, क्या होता है? 500 रुपए देता है चोर, छूट जाता है। एक बार हाथ काट दिए जाएंगे ना, क्या मजाल के कोई चोरी कर ले, नालायकों को सालों हाथ काटो। क्यों? अब आदमी आज के जमाने में सब कुछ मोबाइल पे ही रखता है, बैंकिंग मोबाइल पे, सारी गैलरी में परिवार की फोटो, सारी पासवर्ड, सारी चीजें आजकल आदमी मोबाइल पे ही रखता है, और वही मोबाइल चोरी हो गया, सारा डेटा चोरी हो गया। आज के जमाने में डेटा ही कीमती है ना साहब, और मोबाइल चोरी हो गया, और चोरों को कोई दंड नहीं इस देश में। 500 दो, 1000 दो, छूट जाओ, चाय पानी करा दो बस। ऐसे से देश ना चलेगा, ऐसे से देख लेना कितना क्राइम बढ़ रहा है। ये मैकाले की शिक्षा चल रही है इस देश में, मैकाले का शिक्षा विधान चल रहा है। भारतीय शिक्षा प्रणाली लागू हो जाएगी तो भारत की तकदीर, तस्वीर अलग हो जाएगी। भारत में अब सोचो कि भारत में जितने भी आईएएस बनते हैं, क्या पढ़ के बनते हैं? मैकाले की शिक्षा। और वो कहां का था? लंदन का। वो कहां का था? अंग्रेज था।
अब जब अंग्रेज की पढ़ाई पढ़ के बनोगे तो तुम भारतीय हिसाब से कैसे तुम व्यवस्थाएं करोगे? ये देश भारत है तो शिक्षा प्रणाली भी भारतीय हो ना, तब ना तुम भारत से प्यार करोगे। अब भारत की शिक्षा में क्या था? पहले गुरुकुलों में पढ़ाया जाता था मातृदेवो भव। मेरे संग बोलो, मातृदेवो, पितृदेवो, अतिथि देवो, आचार्य देवो। हाँ, जब ये पढ़ाया जाता था मातृदेवो भव, तब इस देश में एक भी वृद्धाश्रम नहीं थे। लेकिन जब से मैकाले की शिक्षा आई, इस देश में भी वृद्धाश्रम पैदा हो गए। क्यों? वृद्धाश्रम क्यों बनाना पड़ा? ना बनाओ तो माताओं को फुटपाथ पर रहने दो, भीख मांग के खाने दो। अरे जो बेटा ये पढ़ेगा कि मां भगवान है, बचपन से पढ़ाओ मातृदेवो भव। आप बताइए, ये मातृदेवो भव का पाठ किन बच्चों के सिलेबस में है? बताओ मुझे, है कहीं? कहीं नहीं है। जब बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं कि मां भगवान है, जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जन्म देने वाली मां स्वर्ग से श्रेष्ठ है, ये हमने पढ़ा है। ये गुरुकुलों में पढ़ाया जाता है कि मां भगवान है, पिता भगवान है। जब माँ बाप को भगवान पढ़ाया ही नहीं गया तो कौन बेटा श्रवण कुमार बनेगा? जब राम का आदर्श पढ़ाया ही नहीं गया तो कौन सा भाई राम की तरह और भरत की तरह होगा? इस देश में सबसे ज्यादा केस भाई भाइयों के चल रहे हैं, कोर्ट कचहरी में उठा के देख लो। क्यों? जिस देश में राम और भरत की बातें हो, उस देश में भाई भाई का विवाद कैसे हो सकता है? क्यों नहीं पढ़ाया गया राम और भरत का प्रेम? क्यों पढ़ाई जाती है मैकाले की गलत शिक्षा? सवाल मेरा आप सबसे है, उस सरकार से, उस विचारधारा से है जो भारत को अभी भी आजाद नहीं होने देना चाहती। सिस्टम से मेरा सवाल है, क्या हमारे वेदों पुराणों में दम नहीं है? क्या दम नहीं होती तो दुनिया वेदों पर रिसर्च क्यों करती? दुनिया को सैटेलाइट छोड़ने के बाद पता चला कि पृथ्वी गोल है। हमारे वेद पुराण पहले से कहते आए कि भूगोल है। भूगोल एक पाठ भागवत जी में। दुनिया कहती आई चपटी थी, हम कहते आए गोल है। दुनिया को आज पता चला कि ग्रह 9 है। अब आप प्लूटो को ना मानो तो 8 कह रहे हो, लेकिन हम तो पहले ही से कहते आए कि ग्रह 9 है, नवग्रह। इसलिए आप बताओ, क्या आज के 100 साल पहले अमेरिका को पता था कि किस तारीख को चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है? उत्तर दो। नहीं पता था। आज के 100 साल पहले अमेरिका को नहीं पता था कि चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा, लेकिन आज से 1000 साल पहले भारत को पता था कि चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा। टाइमिंग क्या है? पंचांग उठा के देख लो, 1000 साल पुराने पंचांग इस देश में अवेलेबल हैं। उनमें चंद्रमा कब ग्रहण पड़ेगा, सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, एक एक मिनट का टाइमिंग लिखा। गजब की विज्ञान कला थी हमारी, लेकिन हम लोगों को ही सपेरों का देश बता के इग्नोर कर दिया गया। और आप लोग कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेते, कोई सरकारें इस पर बोलने को तैयार नहीं है। मैं काले को क्यों पढ़ाओ, मेरा सवाल है। ये बताओ, भारत को भारत के तरीके से चलाना चाहिए कि अंग्रेजों के तरीके से? तो क्यों नहीं चल रहा है ये देश भारत के तरीके से? आज भी अंग्रेजों के तरीके से क्यों चल रहा है? हर वो सरकार जिम्मेदार है जो सत्ता पर है। कुछ सरकारें अंधी थी तो कुछ तो आंखें वाली हैं। जिनकी आंखें नहीं थी वो नहीं देख पाए, जिनकी आंखें हैं वो तो देख लो, वो तो ठीक कर लो। विडंबना, कोई ठीक करने को तैयार नहीं है। सबको डर लगता गई हमारी कुर्सी ना चली जाए, लोग विरोध ना करें। क्या विरोध करेंगे लोग? भारत के लोग सोए हुए लोग हैं, इन्हें पता नहीं कि तुम्हारा अस्तित्व क्या है, तुम कौन हो। तुम कहते आए कि जी हम बंदर की संतान है, बंदर की, वाह वाह, बंदर की संतान है। डार्विन ने कह दिया हम बंदर के, खाक बंदर के हो। डार्विन होंगे बंदर की औलाद, हम तो ऋषि मुनियों की संतान हैं। हम तो ऋषि मुनियों की संतान हैं।
हमारे यहां इस धरती का सबसे पुराना अवशेष किसके पास है? बोलो। इस दुनिया में पूरी धरती में लगभग 206 देश हैं, लगभग। सबसे प्राचीन इतिहास, सबसे पुराने प्रमाण यदि किसी के पास हैं तो सनातनियों के पास इस धरती के सबसे प्राचीन अवशेष हैं। वेद सबसे प्राचीन, राम सेतु सबसे प्राचीन, जो इस बात की गवाही दे रहा है कि उस जमाने में ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि भारत से लंका तक सेतु बनाया गया, उसके अवशेष आज भी हैं, जो लाखों साल पुराना सेतु है। और तुम बात करते हो 2000 साल पुरानी, तुम बात करते हो 4000 साल पुरानी, हम तो लाखों साल पुरानी बात करते हैं। 5000 साल पुरानी द्वारिका पानी में डूबी मिली कि नहीं? इसलिए आप बताओ, भारत को भारतीय तरीके से पढ़ाना चाहिए या मैकाले की शिक्षा? बोलो। इस देश में तुलसीदास जी को पढ़ाओ, सूरदास जी को पढ़ाओ, कबीरदास जी को पढ़ाओ, रैदास जी को पढ़ाओ, वाल्मीकि जी को पढ़ाओ। इस देश में हमारे इतने बड़े बड़े संत हुए और इतनी बड़ी बड़ी रिसर्चें हुई, पुष्पक विमान का जिक्र हमारे ही पास है, विमानों की टेक्नोलॉजी भी हमारे ही पास थी, लेकिन आपने वेदों को पढ़ा नहीं, समझा नहीं, तो सारे वेद पुराण हमारे चोरी करके ले गए मुगल, अंग्रेज, और आज उन्हीं पर रिसर्चें हो रही हैं। कोई बोलने को तैयार नहीं है, कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। क्या बताएं, हम बड़े परेशान हैं सिस्टम से। किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है इस देश में। आप खुश हैं जॉनी जॉनी यस पापा पढ़ के? आप खुश हैं गा से गधा पढ़ के? आप खुश हैं मां से मछली पढ़ के? आपको फर्क कहां पड़ता है कि मां से मछली नहीं, मां से मंदिर पढ़ो, गा से गधा नहीं, गा से गणेश पढ़ो। और हमें क्या पढ़ना है? मातृ देवो। इसलिए मां की सेवा, मैंने पढ़ा है मातृ देवो भव, इसलिए अपनी मां की ही नहीं हर मां की सेवा करता हूं, क्योंकि मैंने मातृ देवो भव पढ़ा। मैंने मैकाले की शिक्षा नहीं पढ़ी। मैकाले की शिक्षा में पढ़ा होता तो आज उनकी तरह मैं भी मूर्ख होता, जो अपनी मां को घर से निकाल देते, जो अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करते, बड़ों की इज्जत नहीं करते। गौरी गोपाल आश्रम में हमारी वृद्ध माएं रहती हैं। गौरी गोपाल आश्रम में सेवा। अच्छा बताओ, विदेशों में कोई सेवा करता है? सभी में बांट कर खाने की बात कहां कही जाती है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सब सुखी रहें, ये बात कहां कही जाती है? दुनिया अपने लिए कमाती है, अपने खाती है, पर एक भारत है, एक सनातन धर्म है जो सबके लिए जीता है। सब सुखी रहें, सब प्रसन्न रहें। खाने के पहले अमेरिका, लंदन, जापान में तो लड़का लड़की 18 साल के भय के घर छोड़ के चले जाते हैं। वहां बच्चे अपने मां बाप की सेवा नहीं करते। एक बात बताएं, जरा बताओ मुझे, इस देश में मुगल आए? बोलो हां। मुगलों ने क्या बनाया, क्या दिया समाज को? मैं एक छोटी सी बात बताऊं। आप लोग कहते हो ताजमहल। ताजमहल किसने बनाया था? बोलो। शाहजहां ने। शाहजहां के बेटे का नाम क्या है? क्या नाम है? हाँ? औरंगजेब। औरंगजेब ने अपने बाप को, इतिहास पढ़ लेना, औरंगजेब ने अपने बाप को जेल में बंद कर दिया, शाहजहां को, और एक गिलास पानी देता और जरा से चने देता। तो गर्मी आई तो शाहजहां ने कहा कि बेटा तूने मुझे जेल, बाप को जेल में बंद कर दिया। बाप बोला बेटा कम से कम पेट भर पानी तो दे दे, पानी भी तौल के देता औरंगजेब अपने बाप को। ऑन रिकॉर्ड इतिहास में लिखा है, पढ़ लेना।
फुर्सत मिल जाए तो मैं व्हाट्सएप फेसबुक से तो 1 गिलास पानी देता नाप के। शाहजहां बोला बेटा इतनी गर्मी पड़ रही है, प्यास से तड़प रहा हूं, कम से कम पेट भर पानी तो दे दे। औरंगजेब ने अपने भाइयों का सिर काटा, 4 भाइयों का, थाली पे सजाया सिर और अपने बाप को कहा ये लो तुम्हारे बेटे तुम्हें मुबारक हो। पानी तौल कर देता। शाहजहां बोला ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, शाहजहां ने कही वाह औरंगजेब तेरे से लाख गुना अच्छे वो हिंदू हैं, वो सनातनी हैं। तू जीते जी अपने बाप को भरपेट पानी ना दे पाया और हिंदू लोग मरे हुए बाप को भी पानी देते हैं, तर्पण करते हैं। ये बात शाहजहां ने कही थी उस जमाने में। देखिए ये वो सनातन है। तुमने लूट लिया इस देश को, तुमने डाका डाल दिया इस देश में, तो बड़े ना हो जाओगे, लुटेरे ही कहलाओगे। इस देश की संस्कृति ये रही है, पूरी दुनिया झांक लो, कौन अपने मरे हुए बाप का भी पानी निकालता है। मरे हुए बाप का पानी निकालने का तात्पर्य यह है कि इस देश का बेटा ही अपने बाप की इतनी सेवा करता है, अपनी मां की इतनी सेवा करता है कि जो मरने पर पानी देता है वो जीते जी कितनी सेवा करता रहा होगा। लेकिन जब से मैं काले की शिक्षा आई इस देश में, तो मैं काले मतलब अंग्रेज मतलब अंग्रेज लोग अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते। वहां का कल्चर है ही नहीं सेवा का, सेवा वो जानते ही नहीं, वो तो अपना पेट भरना जानते। जैसे बंदर, बोलो क्या होता बंदर केला खाएगा और उसका बच्चा मांगेगा तो वो नहीं देगा। वो बंदर अपने बच्चे को केला नहीं खिलाता, कोई भी खाने की चीज दो बंदर सारा खुद खाएगा, बच्चे को नहीं खिलाएगा। हाँ या ना? देख लेना ना, प्रैक्टिकल कर लेना। वो अपना पेट भरता है और बच्चा खाए तो उसका छीन लेता है। वो बंदर ऐसा होता है। और बंदरों की संतान बताते हैं अंग्रेज लोग अपने आप को कि हम बंदरों की औलाद हैं। तो बंदर तो किसी को नहीं बांटता, लेकिन हम सनातनी तो सबको बांट कर खाते हैं। इसलिए हमारा तो सिस्टम लागू नहीं कह रहा है, लागू नहीं हो रहा है कि हम बंदर की संतान है। हम सब में बांट कर खाने वाले लोग हैं, इसलिए हम बंदर वाले नहीं, हम ऋषियों की संतान हैं। हमारे संस्कार बंदर से मैच नहीं कर रहे, हमारे संस्कार किससे मैच कर रहे हैं? संतों से। गौरी गोपाल आश्रम में देखो ये दास माओ की सेवा करता है, उन माओ की जिनके अपनों ने साथ नहीं दिया, उन माओ की सेवा करता है। क्यों? क्योंकि मैंने मातृदेवो भव पढ़ा है, मैंने पितृदेवो भव पढ़ा है। आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को घर से इसलिए निकालते हैं क्योंकि वो मातृदेवो भव पढ़ना भूल गए। गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं। गौरी गोपाल गुरुकुल के बच्चों का आप भी गुरुकुल बने। बताओ गौरी गोपाल गुरुकुल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यदि होना चाहिए तो इन गुरुकुलों के लिए आपका साथ चाहिए, सहयोग चाहिए, थोड़ा थोड़ा योगदान। गौरी गोपाल गुरुकुल के पढ़ने वाले बच्चों को कॉपी का, किताब का, भोजन का के 150 बच्चे खा रहे हैं, थोड़ा आपका सहयोग हो।